हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2018-19 के जो पेपर 2 है, हिंदी पेपर 2, उसका जो क्षितिज भाग 2 है उसका चैप्टर 3 जो कि सवैया और कवित है, जो कि उसका लेखक है आपका देवदत्त। ठीक है, इनका पूरा नाम है आपका देवदत्त। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज जो इस वीडियो में जो है सवैया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कवित के बारे में जो है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 में जो है हम लोग कवित के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा या जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों MCQ क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो देव जी हैं, देवदत्त इनका नाम है, पूरा नाम देवदत्त है, इनके बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं। उसके बाद जो है MCQ क्वेश्चन शुरू करेंगे। और दोस्तों MCQ क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ सारांश भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए, तो चलिए देखते हैं। देव जी का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है और सन 1773 में। देखिए इनका जन्म जो है वो आपका 1773 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो जन्म जो है सभी लेखकों का जन्म और निधन जो है आपको याद रखना है और कहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो देव जी का जन्म जो है आपका इटावा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे लिखा है उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देखिए यहाँ पे लिख दिया है देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। ठीक है, जो इनको आश्रय दिया था तो औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम शाह, उन्होंने भी दिए थे। और आगे जो है आपका लिखा है, देखिए, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के अनुग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो उनको जो सबसे ज़्यादा जो है कविता को सम्मान मिला है वो भोगीलाल के द्वारा सम्मान मिला है। लिखा है उन्होंने उनकी कविता पर रिझक कर लाखों की संपत्ति दान की। भोगी मतलब उनकी कविताओं से जो है मग्न होकर जो है उन्होंने अपनी लाखों की संपत्ति जो है दान की थी। तो आगे लिखा है उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 है। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 52 से 72। ठीक है, काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? 52 से 72 है तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इन सभी को जो है याद कर लेना है, क्योंकि पूछ सकता है कि भाव विलास जो है किसकी ग्रंथ रचना है, या फिर पूछ सकता है कि भवानी विलास किसकी रचना है। तो इन सबको याद रखना है। आगे लिखा है उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई है। ठीक है ना, ये याद रखना है, 1767 में उनकी मृत्यु हुई है। आगे लिखा है देव रीतिकाल के प्रमुख कवि है। ये पूछ सकता है कि देवदत्त जो है वो किस काल के जो है प्रमुख कवि थे, तो वो आपका रीतिकाल के। ठीक ना, आगे लिखा है रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रिताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के साथ चित्र खींचे। आगे लिखा है अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करने उन्हें सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो ये उनके बारे में कुछ जानकारियाँ थी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे कुछ सारांश देख लेते हैं। जो काव्य खंड है उसका कुछ सारांश हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद MCQ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए हम लोग पहले सारांश को देख लेते हैं। सारांश में लिखा है यहाँ संकलित कवित सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण को देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी। और फिर लिखा हुआ है कि पहले सवैये में कृष्ण के राजश्री रूप सौंदर्य का वर्णन है। जो पहले जो सवैये दिया हुआ है उसके बारे में बता रहा है कि कृष्ण के जो है राजश्री रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। आगे है आपका पहले कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की व्यक्ति हुई है। ये जो बसंत को जो बालक के रूप में बता रहा है, ये आपका कवित जो पार्ट 2 में बताऊंगा आपको, पार्ट 2 उसमें जो है कवित के बारे में रहेगा। ठीक है, तो ये कवित के बारे में है। तो दूसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। ये कुछ सारांश था। हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, जब आप क्वेश्चन आंसर हम लोग जब MCQ करेंगे अभी तो आपको कुछ समझ में आ सकता है। तो चलिए हम लोग MCQ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला MCQ क्वेश्चन से। पहला है आपका देव का जन्म कब हुआ था। तो देव जी का जन्म जो है वो आपका 1673 ईस्वी में हुआ था। नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने जानकारियाँ ली थी देव जी के बारे में,
तो उसके अनुसार से 1673, ठीक है, मतलब ये उनका जन्म तिथि है 1673, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका नंबर 2। नंबर 2 है देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जाने कि इनका जन्म जो है इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इटावा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका नंबर 3, देवदत्त का पूरा नाम क्या था। तो देवदत्त जी का पूरा नाम जो है देवदत्त द्विवेदी था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, देवदत्त द्विवेदी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4। नंबर 4 है औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इनके जानकारी के लिए, तो वो आपका आजम शाह था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आजम शाह। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ था। तो वो आप जैसे कि हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, तो ये आपका भोगीलाल होगा, इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नंबर 6। नंबर 6 दिया हुआ है कि किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी। तो ये भी आपका भोगीलाल ही इसका आंसर होगा सही। भोगीलाल ने जो है लाखों की संपत्ति जो है उनकी कविता से खुश होकर लाखों की संपत्ति देवदत्त को दी थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 7, देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, ठीक है ना। तो वो आपका 52 से 72, ठीक है, 52 से 72, इसे आप रट लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में ये सब सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हर एक चैप्टर से दोस्तों आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। जब आपका एग्जाम, जब आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो पेपर 2 से जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 8। नंबर 8 है देव किस काल के प्रमुख कवि थे। तो वो आपका रीतिकाल के, जैसा कि हम लोगों ने जाना रीतिकाल के वो प्रमुख कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 9। नंबर 9 है रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। तो वो आपका दरबार संस्कृति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, इसीलिए सारा का सारा क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है, सारे को सारे कर लेना है। क्योंकि एक एक नंबर जब कोई लड़का जो है मेरिट में छटता है तो वो बहुत पछतावा होता है कि मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया होता तो जो है हो जाता। जैसे कि बहुत सा लड़का जो है ना 0.25 नंबर से छटता है, कोई 0.50 से छटता है, बहुत ऐसा है। बहुत सारा लड़का जो है ना डेट ऑफ बर्थ छटता है, सिमिलर नंबर हुआ लेकिन किसी का डेट जो है डेट ऑफ बर्थ कम रहता है, इस कारण से वो छट जाता है। तो इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 10। नंबर 10 है देव की रचनाओं को प्रमुख अंग है। देव की रचनाओं के प्रमुख अंग है, तो वो आपका अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 11। नंबर 11 है देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो देव की प्रमुख रचनाएं इनमें से सभी है, राम विलास तथा भाव विलास, काव्य रसायन और भावविनी विलास, ये सभी जो है उनका प्रमुख रचनाएं हैं देव जी का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 12। नंबर 12 है देव की मृत्यु कब हुई थी। तो देव जी की मृत्यु जो है वो आपका 1767 में हुआ था, ये याद कर लीजिएगा, 1767। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 13। प्रस्तुत काव्य सवैया में श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है। तो वो आपका श्री कृष्ण को कहा गया है। दोस्तों पूरा का पूरा जो सवैया है ना, जो सवैया काव्य है, ये आपका पूरा का पूरा श्री कृष्ण जी के इर्द गिर्द ही घुमा हुआ है, श्री कृष्ण जी के इर्द गिर्द ही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा काव्य जो है ये श्री कृष्ण जी के ही बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 14। नंबर 14 है सवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन है। तो वो आपका श्री कृष्ण जी का, जैसा कि मैंने बताया कि श्री कृष्ण जी के ही संबंधित जो है ये काव्य है सवैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 15। नंबर 15 है प्रस्तुत काव्य सवैया में कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो श्री कृष्ण का पायल, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, श्री कृष्ण का पायल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट आपका नंबर 16, काव्य सवैया में कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कमर की करधनी, ठीक है ना, कमर की करधनी जो है श्रृंगार किनकिना रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 17। नंबर 17 है सवैया कविता में श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित होता है, मतलब सुशोभित है। तो वो आपका पीला वस्त्र, वो पीला वस्त्र जो है धारण करके रखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 18। नंबर 18 है सवैया काव्य में हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो वो आपका दोस्तों वनमाल, ठीक है ना। वनमाल जो है उनको सुशोभित कर रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं दोस्तों वैजंती माला, ठीक है ना। वैजंती माला भी बोल सकते हैं वनमाल को, जो है आप वैजंती माला भी बोल सकते हैं, वैजंती माला, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 19। नंबर 19 है दोस्तों प्रस्तुत काव्य में सवैया में कृष्ण के सिर पर क्या है? तो वो आपका मुकुट है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, मुकुट, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 20। नंबर 20 है सवैया कविता में श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? तो वो है आपका चंचलता पूर्ण, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, चंचलता पूर्ण। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों नंबर 21। नंबर 21 है प्रस्तुत काव्य सवैया में श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा से, ठीक है ना। सी नंबर जो है इसका सही आंसर है, चंद्रमा, ठीक है। जो श्री कृष्ण जी के मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा से की गई है प्रस्तुत काव्य में। आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 22। नंबर 22 है दोस्तों सवैया काव्य में समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यदि आप पढ़े हुए रहेंगे, आपको जानकारी रहेगा तो आप सही आंसर बनाइएगा। अब यहाँ पे संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है, तो प्रकाशित कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सूर्य होगा, ठीक है ना। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका श्री कृष्ण, सी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि मैंने बताया कि सवैया जो काव्य है इसमें पूरा का पूरा जो है श्री कृष्ण जी के इर्द गिर्द ही घुमा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, संबंधित है। आगे है आपका नंबर 23। नंबर 23 है सवैया किसकी रचना है? ये क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा कविता किसकी रचना है? तो वो ये आपका दिया गया है सवैया किसकी रचना है, तो वो आपका देव जी का, और देव जी का पूरा नाम है आपका देवदत्त द्विवेदी, ठीक है ना। ये याद कर लीजिएगा, द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी, ठीक है दोस्तों। ये आपका सवैया से था 23 क्वेश्चन, और जो पार्ट 2 रहेगा वो आपका कवित से रहेगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो कवित से रहेगा, पार्ट 2 में रहेगा। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है, और दोस्तों इसका PDF भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों चैप्टर 1 और 2 का वीडियो जो है पहले ही अपलोड हो चुका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं जाके, और देख ही ले ताकि सारा का सारा कवर हो जाएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और दोस्तों यदि कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।